गुड इवनिंग। नाम है राजेश कुमार। अभी मैं यहाँ स्टेज से निकल रहा था तो सर एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आजकल हम बुजुर्गों को भूल गए हैं। नाम राजेश कुमार, मैं भारतीय वायुसेना में मैकेनिकल इंजीनियर था और अभी एक एनजीओ चलाता हूँ, फाउंडर और डायरेक्टर हूँ। तो मैं कविता लिखता हूँ पार्ट टाइम, और एक कविता आप सभी को सुनाना चाहता हूँ जो इन्होंने शुरू किया था। हमारी संस्था भी इसी मुहिम पर काम कर रही है, क्योंकि ये जो यंत्र है ये एक एडिक्शन है, और इस एडिक्शन में थोड़े दिन बाद में आपके बच्चे, आप और सब पागल होने वाले हो, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ फिलोसॉफी से। तो इसमें एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। और लगे हाथ, त्योहार का मौसम है, इसी त्योहार के मौसम को लेके एक मैंने कविता लिखी है। कविताएं 250-300 लिखी है, लेकिन सुनाने का मन नहीं करता। क्यों मन नहीं करता? क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो कविताओं को सुनने के लिए नहीं बना है। आजकल का ज़माना कुछ अलग किस्म का है। तो कविता सुनाता हूँ। उसका शीर्षक है एक ही आफत सब पर भारी। कुछ खाली से बेहाली से वो दिन भी क्या थे दिवाली से। कुछ खाली से बेहाली से वो दिन भी थे दिवाली से। गलियों में होते खेल तमाशे मौजों की मतवाली से। आप सभी जानते हैं कि त्योहारों के मौसम में पहले लोग खेल तमाशे ज़्यादा करते थे। आजकल सबके सब मोबाइल एडिक्शन में आ गए हैं। कुछ खाली से बेहाली से वो दिन भी थे दिवाली से। गलियों में होते खेल तमाशे मौजों की मतवाली से। अब रंग भी रास नहीं आता, अब रंग भी रास नहीं आता, अब ढंग से सांस नहीं आता। अब रंग भी रास नहीं आता, अब ढंग से सांस नहीं आता। अब बगल का कोई बच्चा भी दादा के पास नहीं आता। अब रंग भी रास नहीं आता, अब ढंग से सांस नहीं आता। अब बगल का कोई बच्चा भी दादा के पास नहीं आता। अर्थात आजकल के जो बच्चे हैं स्कूल से आते ही सबसे पहले मोबाइल के पास जाते हैं। पहले के बच्चे होते थे वो स्कूल से आने के बाद में मम्मी पापा उनको बोलते थे कि बेटा दादा दादी के पास में चला जा। आजकल सबसे ज़्यादा जो विकट परिस्थिति है वो बुजुर्गों की है, क्योंकि उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। अब वो क्या करें, वो टाइम पास कैसे करें। अब रंग भी रास नहीं आता, ढंग से सांस नहीं आता। अब बगल का कोई बच्चा भी दादा के पास नहीं आता। दुनिया भी डूब चुकी है एक छोटे से टुनटुनिया में। अब दुनिया भी डूब चुकी है एक छोटे से टुनटुनिया में। खुद हमने हमको दूर किया है दुनिया की खुशहाली से। कोई दूसरा दूर करने वाला नहीं है, हमने खुद को ही दुनिया की खुशहाली से दूर कर लिया है। अब बगल का कोई बच्चा भी दादा के पास नहीं आता। दुनिया भी डूब चुकी है अब एक छोटे से टुनटुनिया में। अलग बसाली अलग हो गए अलग सी एक दुनिया में। खुद हमने हमको दूर किया है दुनिया की खुशहाली से। वो दिन भी क्या दिन लगते थे होली और दिवाली से। गलियों में होते खेल तमाशे मौजों की मतवाली से। बाप बेखबर बेटे से, बाप बेखबर बेटे से है माँ से बिछड़ गई लाली। बाप बेखबर बेटे से है माँ से बिछड़ गई लाली। खेत और खलियान छोड़ के लादी घर में कंगाली। आजकल लोग अपने खेत खलियान बेचकर कंगाल होते जा रहे हैं, और शहर की आपाधापी में और शहर में बसने के चक्कर में अपनी ज़मीन बेच के आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि वो ज़मीन जो उनके गांव से जुड़ी है। आप सभी ने देखा था कोरोना में सबसे ज़्यादा लोग बाकी गाँव ही में गए थे। बाप बेखबर बेटे से है माँ से बिछड़ गई लाली। खेत और कलियान छोड़ के लादी घर में कंगाली। माटी से सब दूर हो गए मालिक से मजदूर हो गए। क्या सोचते हैं लोग कि मालिक बन गए? मालिक नहीं, वो मजदूर बन गए। माटी से सब दूर हो गए मालिक से मजदूर हो गए। आपस में खुशियाँ बांट सके ना, अच्छे बुरे अब छांट सके ना। आपस में खुशियाँ बांट सके ना, अच्छे बुरे अब छांट सके ना। पता नहीं क्यों दूर हो गए सब अपनी ही खुशहाली से। गलियों में होते खेल तमाशे मौजों की मतवाली से। मेडिकल पर भीड़ है भारी। अभी सोचना क्या हाल हो रहा है दुनिया का। मेडिकल पर है भीड़ है भारी, नाना तरह की है बीमारी। मेडिकल पर है भीड़ है भारी, नाना तरह की है बीमारी। बिना बात के चले मुकदमा थाने तक आई नारी। बिना बात के चले मुकदमा। पहले आप देखते होंगे गाँव में कोई भी महिला थाने तक नहीं जाती थी, यहाँ तक कि पुलिस ही गाँव में नहीं आती थी। गाँव के गाँव में मामले निपटा दिए जाते थे। मेडिकल पर भीड़ है भारी, नाना तरह की है बीमारी। बिना बात के चले मुकदमा थाने तक आई नारी। कोई किसी को भगा के लाया, कोई कहीं से भगा के आया।
कोई किसी को भगा के लाया, कोई कहीं से ठगा के आया, कोई किसी को समझाता, किसी को समझ नहीं आता। जब से इंसान बना तब से समझा ही रहा है, पर किसी को समझ में नहीं आया आज तक। कोई किसी को समझाता, किसको समझ नहीं आता। एक ही आफत सब पर भारी, बन बैठी है घरवाली, गलियों में होते खेल तमाशे, मौजों की मतवाली से। कला और संस्कार खा गए, कला और संस्कार खा गए, जाने क्यों दुनिया को भागे। कला और संस्कार खा गए, जाने क्यों दुनिया को भागे। रिश्ते नाते हाथ छोड़ दिए, हाथ में अब मोबाइल आ गए। रिश्ते नाते हाथ छोड़ दिए, हाथ में अब मोबाइल आ गए। सब रिश्तों से बड़ा हो गया, दो के बीच वो खड़ा हो गया। सब रिश्तों से बड़ा हो गया, क्योंकि मैं एनजीओ चलाता हूँ महिलाओं का, लाडो वुमेन फाउंडेशन जोटवाड़ा में। तो मैं ये देखता हूँ कि महिलाओं में और जो घरेलू हिंसा के हमारे पास केस आते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा केस है मोबाइल के। क्योंकि किसी की बीवी इंस्टाग्राम में खो चुकी है, किसी की बीवी व्हाट्सएप पे चला रही है, पति पत्नी एक दूसरे की मुँह ही करके नहीं सोते हैं, वो उधर मुँह करके चला रहा है और वो उधर मुँह करके चला रहा है। उनके बीच में लड़ाई किस चीज़ की है? मोबाइल की है। वो बोलता है 1 बजे तक चलाती हूँ, वो बोलता है 2 बजे तक चलाता है। तो वो 2 के बीच में तीसरा खड़ा हो जाता है। सब रिश्तों से बड़ा हो गया, 2 के बीच अब खड़ा हो गया। दूरी से वह बात कराता, नजदीकी को दूर भगाता। दूरी से वह बात कराता, नजदीकी को दूर भगाता। कभी राज कहे क्यों दूर गए अब तुम अपने घर की थाली से। क्योंकि हम अपने घर की थाली से बहुत दूर पहुंच गए हैं। खाना तो बाहर खाते हैं और निकालते घर के अंदर है। तो कभी राज कहे क्यों दूर गए तुम अपने घर की थाली से, गलियों में होते खेल तमाशे, मौजों के मतवाली से। धन्यवाद।